मेरे साथी, मेरे कार्यकर्ता अभी इस समय बड़े दुखी थे, बड़े तकलीफ और पीड़ा में थे। उनकी भावना थी कि राजकुमार ही चुनाव लड़े और हम जिता के आपको, जब तक चुनाव नहीं होते, वोटिंग नहीं होती, हम अपने घरों पे भी नहीं जाएँगे। लेकिन मेरे राम कमलनाथ जी हैं, भगवान हैं मेरे, और मैं उनका हनुमान। मैंने कार्यकर्ताओं जो आज सुबह से चर्चा कर रहे थे, सारी बातें हमने और मैडम ने साहब से अभी 10 मिनट पहले ही चर्चा की है। और कमलनाथ जी ने कहा है कि राजकुमार तुम क्या चाहते हो? मैंने सब ये भावना है। बोले ठीक है, मैं तुम पे छोड़ता हूँ। तो मेरे को कमलनाथ जी का मुझे बहुत आशीर्वाद मिला है। और राम जी जो मेरे हैं, तो मैं उनका हनुमान हूँ। और हनुमान जी कभी राम जी के जो उसको वचन को टाल नहीं सकते। तो मेरे को जो आशीर्वाद आज तक उनका मिला है, तो उन्हीं की बात पे मेरी कोई शर्त नहीं, मेरी कोई कंडीशन नहीं है। ना मुझे कोई पद चाहिए, ना मुझे किसी प्रकार का लोभ लालच है। जिस तरीके से लोग हरकतें करते हैं, मैंने जीवन में 20 साल में आपने मुझे देखा है, केवल मैं साथियों और गरीब और किसानों की लड़ाई लड़ता हूँ। मुझे किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं है। तो मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, मेरी कोई शर्त नहीं है, मेरे को सिर्फ कमलनाथ जी का आदेश। और मैडम मेरी जो मेरी बहन है, इन्होंने मुझसे कहा कि राजू भैया आप, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मैंने अपना फॉर्म उठा ये सब मेरे कार्यकर्ता हैं। मैं इनसे सबसे चर्चा करूँ, इनमें नाराजगी भी है, तो मैं इनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश भी करूँगा। मैंने कहा ना, मेरे कार्यकर्ता हैं बड़े, एक लाइन में मैंने कहा बहुत दुखी हैं कि 8 में, 13 में, 18 में जिस तरीके से मेरे साथ हो रहा है, तो ये बड़े दुखी हैं। इसलिए मैं इन सबसे चर्चा करूँगा, ये जो निर्णय लेंगे आगे के कदम में। निश्चित रूप से जब कोई ऐसी बात होती है, आप लोगों को भी मालूम है और ये सारे मीडिया ने बात कही है, जो लोग दल बदल करके इधर से उधर आते हैं, तो कार्यकर्ताओं की जो निगाह से गिर जाते हैं, तो कार्यकर्ताओं में नाराजगी तो रहती है। और उस नाराजगी को हम, मैडम भी दूर कर रही है, मैं भी कोशिश करूंगा पूरी दूर करने की। जैसा ऐसा नहीं, मैंने कहा ना अभी निर्णय कुछ ऐसा नहीं है, हम लोग चर्चा करेंगे कार्यकर्ताओं को। मैं चाहता हूँ कि हमारा प्रदेश का नेता, जो देश का बहुत बड़ा नेता है, वो मुख्यमंत्री इसलिए बनना चाहते हैं कि इस मध्य प्रदेश को वो देश के इतिहास में एक स्टेट बनाना चाहते हैं। और उन्होंने 15 महीने में जो करके दिखाया, तो इसलिए हम लोग कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जो भी कदम हम लोगों को उठाना पड़ेगा। देखिए, राजकुमार अहिर जी का ये जो आज एक त्याग है, इसको कांग्रेस कभी नहीं भूल पाएगी, क्योंकि आज जिस स्थिति में वो खड़े थे, चुनाव लड़ने के लिए उनका हर एक कार्यकर्ता तैयार था। ऐसे में उनके सामने जब असमंजस की स्थिति आई, कमलनाथ जी ने लगातार उनसे संपर्क किया, बात की और कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि राजकुमार मुझे निराश नहीं करेगा। बस कमलनाथ जी के उस एक शब्द पर कि राजकुमार अहिर जी का ये उद्देश्य है कि सरकार बने और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, और इसी सोच के साथ आज उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पहुंचकर अपना जो नामांकन भरा था निर्दलीय, वो वापस लिया है। मैं आभारी हूँ। और कमलनाथ जी स्वयं राजकुमार अहिर जी से यही अपेक्षा रखते थे, लेकिन ये कदम इतना आसान नहीं था जब साथ में पीछे एक फौज खड़ी हो आगे बढ़ाने के लिए, फिर कदम को पीछे समेटना। मैं बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देती हूँ राजकुमार अहिर जी को। राजकुमार अहिर अपने आप में एक नाम है मजबूती का, और ये बात सिर्फ नीमच जिला नहीं बल्कि पूरा मध्य प्रदेश जानता है। और ऐसे मजबूत शख्सियत ही कांग्रेस के हीरे हैं, और कांग्रेस पार्टी भी इस बात को जानती है, और मजबूती निश्चित तौर से मिलेगी। देखिए, कांग्रेस मिलकर लड़ेगी और कांग्रेस हम सब साथी मिलकर सरकार बनाएंगे, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री।